हेलो एवरीवन, मैं हूं शबनम और आपका मेरे चैनल ज़क ज़ायका में इस्तकबाल है। आज मैं आपके लिए लाई हूं हैदराबाद की बिरयानी, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है और खाने में डिफरेंट होती है। इसको बनाने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है और मैं आपके लिए हैदराबादी बिरयानी लाई हूँ। ये एकदम इसकी ऑथेंटिक रेसिपी है और इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगी तो ये बिरयानी आपके घर में सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये मैं मटन की बिरयानी बना रही हूँ। आप चाहे तो इसी रेसिपी को फॉलो करके रेड मीट की बिरयानी भी बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया है। ये मैंने वही पतीला लिया है जिसमें मुझे बिरयानी अपनी तैयार करनी है। तो सबसे पहले इसमें हम मैरिनेशन करेंगे मटन का, तो आप भी वही बर्तन यूज कीजिएगा जिसमें आपको आपकी बिरयानी तैयार करनी है। चलिए यहाँ मैंने लिया है मटन का गोश्त। ये मैंने इसकी बड़ी बूटियां करवाई है। मटन की थोड़ी सी बड़ी बूटियां ही अच्छी लगती है। आप चाहे तो अपने हिसाब से गोश्त की क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ 1 किलो चावल की बिरयानी बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे 1.25 किलो मटन का गोश्त लिया है। चलिए अब हम इसे पतीले में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये मैंने अच्छे से वॉश करके छलनी में रख दिया था ताकि एक्स्ट्रा सारा पानी इसका निकल जाए। मैंने इसमें हड्डी कम और गोश्त ज्यादा लिया है। ये मैंने पतीले में रख लिया है। अब इसमें और सामान मिक्स कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं और सबसे पहले इसमें हम डालते हैं कच्चे पपीते का पेस्ट। कच्चे पपीते का पेस्ट डालने से जो हमारा जो मीट होता है वो जल्दी टेंडर होता है। अगर आपके पास कच्चे पपीते का पेस्ट नहीं हो तो आप इसमें मीट को टेंडर करने के लिए जो पाउडर आता है वो भी यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 चम्मच कच्चे पपीते का पेस्ट लिया है जिसे मैंने छिलके के साथ ही पेस्ट लिया है। इससे ज़्यादा हम इसकी क्वांटिटी नहीं लेनी है। अगर हम इसकी क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारा जो गोश्त होगा वो ज़्यादा गल जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें परफेक्ट रेसिपी चाहिए। यहाँ मैंने 2 चम्मच कच्चे पपीते का पेस्ट लिया है, इसमें डाल देते हैं। और यहाँ मैंने जो कुछ खड़े स्पाइसेस लिए हैं वो देख लेते हैं। यहाँ मैंने 5 छोटी इलायची, 1 चम्मच भर के काले मिर्च, 1 चम्मच सेहा ज़ीरा। आपके पास सेहा ज़ीरा ना हो तो आप नॉर्मल ज़ीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 दालचीनी के टुकड़े जो लगभग 2-2 इंच के हैं, 20 से 25 लौंग, 2 तेजपत्ते के टुकड़े और 3 बड़ी इलायची ली है। इसको हम इसमें ही मिक्स कर देते हैं। यहाँ मैंने 4 बड़े साइज की प्याज ली है जिसे मैंने बारीक काट के ब्राउन कर लिया है। इसमें से हम आधी डाल देते हैं और आधी हम बाद में यूज करेंगे। इसको हम अच्छे से हाथ से चूर के डालते हैं। आधी हमें डालनी है और आधा हम रहने देंगे। आप सूखे स्पाइसेस में देख लेते हैं हमें कि क्या क्या चाहिए। यहाँ नमक लिया है 1.5 चम्मच, धनिया ली है 2 टेबलस्पून, 2 चम्मच, लाल मिर्च भी 2 चम्मच ली है और हल्दी ली है हमने 1 चम्मच। नमक और लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये सब स्पाइसेस भी हम इसमें डाल देते हैं। अब हमने 8 हरी मिर्च ली थी जिसको हमने बारीक पीस लिया है, इसको भी हम इसमें डाल देते हैं। आप चाहें तो स्लिट करके भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने धनिया और पुदीना लिया है आधी छोटी कटोरी, इसको भी इसमें बारीक काट के मैंने डाल दिया है। धनिया और पुदीने का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ मैंने 1 कटोरी दही लिया है जो अगर वेट में देखेंगे तो 250 ग्राम है, ये भी इसमें डाल देती हूँ। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज का नींबू लिया है, इसमें मीडियम साइज के नींबू का रस भी डाल देते हैं। या तो ग्लव्स पहन के या हाथ को अच्छे से वॉश करके इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि जो सारा मसाला है वो हमारा एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंने हाथ को अच्छे से वॉश कर लिया है और हाथ से मैं सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अब इसे हमें मैरिनेट करके रखना है। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट मैरिनेट करके भी रख सकते हैं, वरना कम से कम आपको इसको 3 से 4 घंटे तक मैरिनेट करके रख देना है। अगर गर्मी हो तो मैरिनेट करने के बाद इसे आप फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि हमारा गोश्त खराब ना हो जाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ये देखिए मैंने सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें हम ऊपर से तेल डाल देते हैं। तेल हम वही यूज कर रहे हैं जिसमें हमने अपनी प्याज को ब्राउन किया था। यहाँ हमें लगभग 100 ग्राम के आसपास तेल डालना है। चलिए तेल भी हमने मिक्स कर दिया है। इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं 4 टेबलस्पून, जिसे मैंने अच्छे से भर के डाला है। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। चलिए अब हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसे हम कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए ढक के रख देते हैं। चलिए 4 घंटे हो गए हैं गोश्त को मैरिनेट करे हुए। अब हम बिरयानी बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने सेला राइस लिया है। जब भी आपको बिरयानी बनानी हो तो आप सेला राइस या बासमती राइस का ही इस्तेमाल किया कीजिए, उससे बिरयानी हमारी बहुत अच्छी बनती है। इसे मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद 1 घंटे पानी में भिगो के रख दिया था। अब इसे हम बॉईल कर लेते हैं। बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पानी गर्म होने रख दिया है।
ये मैंने चावल का 4 गुना पानी रखा है। चावल को जो है वो हमें 50% ही कुक करना है, केवल 5 से 7 मिनट में हमारा 50% कुक हो जाएगा, उतना ही हमें कुक करना है। यहाँ हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं जो हम इसमें डाल देते हैं ताकि हमारे चावल में से बिरयानी बने वो बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार बने। यहाँ मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं 2 इंच के, काली मिर्च ली है 1 चम्मच, 2 बड़ी इलायची ली है, या तेज पत्ते के टुकड़े लिए हैं 2 जिन्हें मैंने तोड़ लिया है। 1 चम्मच मैंने नॉर्मल जीरा लिया है, 5 से 6 छोटी इलायची ली है, 1 मैंने यहाँ पर चक्रफूल लिया है और 10 से 12 मैंने यहाँ पे लौंग ली है। ये हम चावल में डाल देते हैं और चावल में हम नमक डाल देते हैं। नमक हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही यूज़ करते हैं जब बिरयानी बनाते हैं, क्योंकि पानी हमारा जो होता है वो हम छान लेते हैं तो नमक फिर कम हो जाता है, इसलिए हम यहाँ नमक यूज़ करेंगे 3 से 4 चम्मच तक। मैंने 4 चम्मच नमक डाल दिया है इसमें। अब इसमें हम अपने चावल डाल देते हैं। पानी हमारा अच्छा गर्म हो चुका है। पानी गर्म होने के बाद ही हमें चावल डालना है और बस 5 मिनट के लिए ही हमें बॉईल करना है। ये मैंने सारा चावल डाल दिया है इसमें। अब इसमें थोड़ा सा हम रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं। रिफाइंड ऑयल डालने से क्या होता है कि हमारे जो चावल होते हैं वो बिल्कुल भी चिपकते नहीं है और उसमें एक शाइनिंग आ जाती है और बिरयानी हमारी एकदम खिली खिली बनती है। रिफाइंड ऑयल हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस 2 से 3 छोटे चम्मच ही डालना है मैंने। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का नींबू लिया है जिसका मैं रस इसमें डाल देती हूँ। नींबू का रस डालने से भी बिरयानी हमारी खिली खिली बनती है, इसलिए इसे यूज़ किया जाता है। चलिए अब इसे हम 5 मिनट तक पकने देते हैं। थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया और पुदीना भी डाल देते हैं ताकि हमारी बिरयानी में से बहुत अच्छी खुशबू आए। चलिए 5 मिनट हो गए हैं, गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और हम चावल को छान लेते हैं। ये जो हैदराबादी बिरयानी बनती है दम पे बनती है। दम लगाने के लिए पहले मैंने यहाँ पे तवा रख दिया है। ये हमारा नॉर्मल आयरन का तवा है जिस पे हम घर में रोटी बनाते हैं। इसे हम गर्म होने देते हैं 3 से 4 मिनट तक। 3-4 मिनट हो चुके हैं तवे को गर्म होते हुए, तो हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। गैस की फ्लेम को हम लो कर देते हैं और जो मैरिनेट करा हुआ मटन हमने रखा था पतीली में वो इसके ऊपर रख देते हैं। अब यहाँ पतीली को हमें 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे ही रखना है और अब हम इसमें चावल डाल देते हैं। जो चावल हमने अच्छे से छान लिया था और छलनी में रख दिया था ताकि सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। चलिए एक बार मैं चावल आपको दिखा देती हूँ कि चावल हमने कितना कुक किया। ये देखिए चावल हमारा थोड़ा मुश्किल से टूट रहा है। चावल हमें इतना ही पकाना है, यानी 50% तक ही कुक करना है हमें। चलिए हम आधा चावल इसमें हम डाल देते हैं। आधा चावल मैंने यहाँ पे डाल दिया है। जो मैंने ब्राउन करी हुई प्याज निकाल के रखी थी वो थोड़ी सी मैं डाल देती हूँ इसमें। और यहाँ पे मैं धनिया पुदीना की पत्ती है जिन्हें मैं बारीक काट लिया है ये भी इसमें डाल देती हूँ। और यहाँ मैंने रेड फूड कलर लिया है जिसे मैंने पानी में मिक्स कर लिया है, ये भी थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ, ये ऑप्शनल है। अब जो बाकी के चावल बचे थे हमारे वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ सारे। उसके बाद में अपने ब्राउन की हुई प्याज जो हमने रखी थी वो भी डाल देते हैं और धनिया पुदीना की पत्ती डाल देते हैं। बिरयानी को चटपटा बनाने के लिए मैं यहाँ पे हरी मिर्च का अचार का इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें ये इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन बिरयानी थोड़ी सी चटपटी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने 2 चम्मच हरी मिर्च का अचार डाल दिया है। अब इसमें उसके ऊपर से हम अपना फूड कलर डाल देते हैं। चलिए थोड़ा सा चावल और बचा था, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। चलिए उसके ऊपर से भी हम अपनी ब्राउन की हुई प्याज डाल देते हैं और जो धनिया पुदीना है थोड़ा सा वो भी डाल देती हूँ मैं। इस तरीके से आपको इसकी लेयरिंग करनी है। चलिए इसमें बचा हुआ हम अपना फूड कलर डाल देते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे। देसी घी डालने से ऊपर से इस बिरयानी का हमारा टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ज़्यादा नहीं डालना है हमें देसी घी, बस 3 से 4 चम्मच ही डालना है। चलिए इसे अब हम दम पे पकने देते हैं। 5 मिनट हो भी गए हैं लगभग। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम कर दिया है। चलिए इसमें हम 2 चम्मच केवड़ा वाटर डाल देते हैं। इससे ज़्यादा हमें नहीं डालना है वरना इसकी जो खुशबू है वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। अब इसे हम कवर कर देते हैं। यहाँ पे मैंने फॉइल पेपर लिया है। फॉइल पेपर से मैं इसे अच्छे से कवर कर देती हूँ। चलिए हम दम लगाने के लिए इसे फॉइल पेपर से अच्छे से कवर कर देते हैं। कई लोग आटे से भी इसे कवर करते हैं, तो आप चाहें तो आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये मैंने अच्छे से फॉइल पेपर से कवर कर दिया है ताकि हमारी स्टीम बिल्कुल भी बाहर ना निकले। इसके ऊपर से मैं इसको ढक देती हूँ। इसे बिल्कुल बीच में नहीं खोलना है, बिल्कुल भी चेक नहीं करना है। इसे 10 मिनट तक हम हाई फ्लेम पर, उसके बाद 35 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पे पकने देंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद हमें बिरयानी एकदम परफेक्ट तैयार मिलेगी। चलिए मिलते हैं 45 मिनट बाद। चलिए 45 मिनट हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और 10 मिनट तक हम इसे स्टीम पे रहने देंगे। इसे ओपन नहीं करेंगे। 10 मिनट के बाद इसे मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी हैदराबादी बिरयानी एकदम तैयार हो चुकी है। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करते हुए नीचे से
निकालते हैं और उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ हमारी बिरयानी कितनी अच्छी तैयार हुई है। ये देखिए हमारी बिरयानी एकदम तैयार है, कितनी ही टेस्टी लग रही है देखने से भी। या मैं इसको आपको गोश्त तोड़ के दिखाती हूँ कि देखिए इसका गोश्त बिल्कुल अच्छे से गल गया है, बहुत गर्म है बिरयानी एक्चुअली। ये देखिए एकदम अच्छे से गोश्त हमारा बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, हमें इतना ही सॉफ्ट पसंद आता है गोश्त। चलिए अब आप इसको सर्व कीजिए रायते के साथ, सलाद के साथ, लाल मिर्च की चटनी के साथ, इस सब के साथ बहुत टेस्टी लगती है। नई नई रेसिपी को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। चलिए जल्द ही मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।